तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलिए मैं आप लोग को आज समास अच्छे और बेहतरीन तरीके से एक अच्छा सा ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो आप ज़िंदगी भर याद रखिएगा। और याद रखोगे कि यहाँ से आपके पेपर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेगा जिसमें आप 3 नंबर ले सकते हो। 3 नंबर तो आज फिक्स कर लिया करो, आपके ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में 3 नंबर फिक्स होने वाला है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का कर लेना है, ऑन कर लेना है, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए। तो यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो यह काम जल्दी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोग करेंगे समास, जो कि बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छा मार्क्स देता है। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समास समझेंगे। देखोगे सबसे पहले मेरा समास में क्या आ जाता है, देखोगे फटाफट लगाओगे और देखते चलोगे। आंसर में मेरे भाई आप बहुत अच्छे तरीके से लगा कर आओगे। देखोगे पहला सवाल है कि अवयव भाव समास क्या कहलाता है। कह रहा है कि देखोगे कह रहा है कि जिस शब्द में उपसर्ग आ जाए उसे अवयव भाव समास कहते हैं। मतलब यथाशक्ति, यथासंभव, भरपेट, इन सभी में क्या है, तो इन सभी में हमको उपसर्ग दिख गया, इसका मतलब यह हमारा अवयव भाव समास हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखोगे, जब दोनों समान, देखोगे दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि जब दो शब्द समान हो और योजक चिन्ह से जुड़ा हो। मतलब जब दो शब्द समान हो और योजक चिन्ह से जुड़ा हो उसे भी अवयव भाव समास कहते हैं। जैसे सर जी रातों रात, जैसे रातों रात, इसमें दोनों शब्द समान है, यहाँ पर भी रा है और यहाँ पर भी रा है, और यह क्या है, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, तो अवयव भाव समास हो जाएगा। हाथों हाथ, यह भी हमारा अवयव भाव समास होगा। आपको अवयव भाव समास में बस 2 पॉइंट याद रखना है कि जिस शब्द में उपसर्ग आ जाए, जिस शब्द में एक उपसर्ग आ जाए और जब दो शब्द समान हो और योजक चिन्ह से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हो, तो अवयव भाव समास कहते हैं। याद रखोगे कि आपको इतना याद करके चलना है। मैं कहता हूँ उपसर्ग आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। अगले सवाल, अब देखोगे तत्पुरुष समास क्या कहलाता है। इसका मतलब समझ जाओ कि संधि करना। किसी भी शब्द को अगर संधि कर सकते हो वह शब्द आपका तत्पुरुष समास है। जैसे जिसको संधि विच्छेद, देखोगे फटाफट देखोगे कि जिसको संधि विच्छेद कर सकते हैं उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। कि जैसे राजकुमार, भाई साहब इसके संधि विच्छेद करेंगे तो यह राजा के बेटा हो जाएगा। रसोई घर, अगर इसके संधि विच्छेद करते हो तो रसोई के लिए घर, तो यह क्या हो जाएंगे, हमारा तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऐसा आसान भाषा में कोई नहीं समझाएगा, बस आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। देखोगे अब यहाँ पे सवाल बनेगा कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जब दो अलग अलग शब्द योजक चिन्ह से जुड़ा हो तब उसे द्वंद्व समास कहते हैं। भाई साहब सेम कंडीशन आ गया है, इसमें भी योजक चिन्ह है और आप उधर भी बताए थे, अवयव भाव भी बताए थे। लेकिन भैया रुकोगे जरा देख लेते हैं, आपने तो कहाँ कहाँ बता देते हैं। आपने तो यहाँ पर भी बताए थे योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। तो देखोगे यहाँ पे दो शब्द समान है। देखोगे यहाँ पे दो शब्द जो है समान है और योजक चिन्ह से जुड़ा है, तो इसे अवयव भाव कहते थे। उसी यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या कहता है कि जब दो शब्द अलग अलग शब्द योजक चिन्ह से जुड़ा था। भाई साहब वहाँ पे एक समान था, लेकिन यहाँ पे क्या है सर जी, तो यहाँ पे हमारा अलग अलग हो जाएगा और वो योजक चिन्ह से जुड़ा हो तो अब उसे हम लोग क्या कहेंगे, तब उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे रात और दिन, भाई और बहन, माता और पिता, ये सब का हो जाएंगे तो आपका द्वंद्व समास होंगे। आप याद करके चलिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखोगे द्विगु समास के मतलब समझ लेना कि संख्या। आपको कहीं पर भी अगर संख्या दिखेगा तो समझ जाना कि यह द्विगु समास है। कह रहा है कि जिस शब्द में अंक दिखे,
जैसे चौराहा, नवरात्रि, पंचवटी, नवरत्न, ये सब आपका क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। आप इसे याद करके चलोगे। अगले सवाल कि बाहुबली समास, जिसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं, फटाफट लगाओगे, देखोगे। कह रहा है, ध्यान से देखोगे कि जिससे विशेष शब्द निकले, जैसे विशेष शब्द कहने का मतलब जैसे लंबोदर, तो लंबोदर का विशेष अर्थ क्या होता है, तो लंबोदर तो हम लोग गणेश जी को कहते हैं, तो इसका एक विशेष अर्थ निकल गया। इसका मतलब यह हमारा बाहुबली यानी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ का किसे कहते हैं, तो महादेव को नीलकंठ कहते हैं। इसका एक विशेष अर्थ निकल गया है कि भैया नीलकंठ माने महादेव जी होते हैं, तो यह भी क्या हो जाएंगे, हमारा बाहुबली समास यानी बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। इतना याद करके चलोगे। अगले सवाल देखोगे, कह रहा कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जब किसी भी शब्द में विशेषण जुड़ा हो, मतलब फटाफट देखोगे कि जब किसी भी शब्द में विशेषण जुड़ा हो तो उस शब्द को कर्मधारय कहते हैं। जैसे गाय नीला है, आखिर गाय का विशेषता कैसा है, तो देखोगे गाय जो है वो कैसा है, तो भैया नीला है, इसे नु नील गाय कहते हैं। मतलब गाय का विशेषता बता रहा है कि गाय कैसा है, तो नीला है। और जिस शब्द का विशेषता से जुड़ा हो उस शब्द को हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कमल कैसा है, तो चरण जैसा है, कमल का विशेषता चरण है, तो यह हमारा कर्मधारय समास होगा। इतना याद रखोगे कि जब किसी भी शब्द को विशेषण से जुड़ा हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे हो गया समास खत्म हो गया। अब चलोगे फटाफट, आप लोगों ने क्या समास पढ़ा, अगर समास पढ़े हो तो आंसर लगा कर जाओगे, पूरे 50 ऑब्जेक्टिव को निचोड़ करके जाओगे। मैं कहता हूँ इससे बाहर पेपर में नहीं आने वाला है। देखोगे गगनचुंबी, तो गगन को चूमने वाला, तो ऑप्शन क्या लगा देते हो, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन ए लगा देंगे, मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखोगे सर जी यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट लगाओगे। यथाशक्ति में हमारा यथाशक्ति, इसमें तो उपसर्ग दिख गया और जिसमें उपसर्ग दिखता है उसे अवयव भाव समास कहते हैं। ऑप्शन में सी लगा दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे अगले सवाल कहता है कि कमल नयन में कौन सा समास हो जाएगा, तो कमल कैसा है, तो भैया नयन कैसा है, तो कमल जैसा है, मतलब ये तो हमारा क्या हो जाएंगे, तो सर जी यह हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। यह विशेषता से जुड़ा हुआ है तो इसे कर्मधारय समास कहेंगे। ऑप्शन ए लगा दोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कर कि जी जान में कौन सा समास होगा, आपको दिख रहा होगा कि सर जी यह हमारा जी जान, इसमें तो दोनों शब्द क्या है, एक जी है और योजक चिन्ह के साथ जुड़ा है जान से, मतलब सर जी इनमें तो दोनों शब्द जो है समान है और जब योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है तो इससे आप बताए थे अवयव भाव समास। इसे आप अवयव भाव समास बताए थे, बिल्कुल बताए थे, तो लगाओ ना, यह हमारा अवयव भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन में बी लगा दिया करोगे। अगले सवाल देखोगे फटाफट लगाओगे, पंचपात्र में कौन सा समास होगा, सर जी पंचपात्र, यह तो हमारा संख्या दिख गया, नंबर दिख गया, पंचपात्र, तो यह हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन में ए लगा देते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कर कि चंद्रमौली में कौन सा समास हो जाएगा, तो चंद्रमौली एक विशेष अर्थ निकलता है जिसे हम लोग बाहुबली समास कहेंगे। ऑप्शन में सी लगा दिया करोगे। बिल्कुल लगा कर चलोगे, फटाफट लगा कर चलोगे, क्योंकि आपके पेपर में है ना यहाँ से समास से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछता है। लंबोदर में कौन सा समास हो जाएगा, तो भैया लंबोदर मतलब गणेश जी की बात कर रहा है, तो ये तो हमारा एक विशेष अर्थ निकल गया इसका। ये तो हमारा ऑप्शन डी लगाओगे, बाहुबली लगाओगे, क्योंकि लंबोदर माने श्री गणेश जी होते हैं। अगले सवाल फटाफट देखोगे कि राजकुमार में कौन सा समास है, सर जी राजकुमार यानी राजा के बेटा जो होगा वो राजकुमार होगा, इसका मतलब इसका संधि विच्छेद कर दिए तो यह हमारा क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन में
बी लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे अगले सवाल की ओर चलते हैं कि दाल रोटी में कौन सा समास हो जाएगा, नाम बताएंगे। बिल्कुल, दाल और रोटी दोनों शब्द क्या है सर जी, अलग अलग है। दाल अलग है और रोटी अलग है, और अलग अलग होगा और योजक चिन्ह से जुड़ा होगा। तो आपको बताए थे ना कि यह हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा, यह हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो फटाफट आप लोग ऑप्शन वन सी लगा दीजिएगा, बिल्कुल लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे घनश्याम में कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट लगाओगे, फटाफट लगाओगे तो बिल्कुल याद रखोगे। घनश्याम में श्याम कैसा है, तो सर जी घन है, मतलब यह हमारा क्रमधारय समास लगाओगे, ऑप्शन ए लगा कर आओगे। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन वहाँ ए लगा दिया करोगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट लगाओगे चौराहा तो बिल्कुल इसमें हमको संख्या दिखिए, इसका मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो सर जी इसका मतलब हमारा द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कह रहा कि पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा, तो भैया पीताम्बर, अंबर कैसा है, तो पीताम्बर पिता प्लस अंबर, मतलब आप क्या लगा कर चलोगे, तो फटाफट लगाओगे सर जी अंबर कैसा है, तो पिता जैसा है। पीताम्बर का मतलब क्या हो जाएगा सर जी, क्रमधारय समास लगा कर चलोगे। अगले सवाल देखोगे कि चंद्रमुख में कौन सा समास हो जाएगा। चंद्रमुख जो होगा एक विशेष अर्थ निकलता है, जिसे सर जी आप बाहुबली समास लगा कर चलिएगा, ऑप्शन वहाँ डी लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे राजा रानी में कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट लगाओगे तो आप कहोगे राजा, और राजा के उल्टा क्या होगा, रानी हो जाएगा। लेकिन सर जी यहाँ पे दोनों शब्द तो समान है, यहाँ पे दोनों शब्द समान है, राजा और क्या होगा, इसका उल्टा रानी हो जाएगा। देखोगे यहाँ पर भी रहा है, यहाँ पर भी रहा है, योजक चिन्ह से जुड़ा है, तो आपने बताए थे अवयव भाव हो जाएगा, तो लगा दिया करोगे, अवयव भाव लगा दिया करोगे, ऑप्शन वहाँ ए लगा दीजिएगा, बिल्कुल लगा दीजिएगा। अगले सवाल कर कि धीरे धीरे में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तो अवयव भाव ही हो जाएंगे, ऑप्शन ए ही लगा देना है। अगले सवाल कि अष्ट धातु में उपसर्ग क्या हो जाएगा, मतलब अष्ट धातु में आपको कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट लगाओगे, मतलब अष्ट धातु का मतलब आप लोग लगाएंगे, ये तो हमारा अष्ट धातु का मतलब हो जाना चाहिए, बिल्कुल आप लोग का लगाओगे, फटाफट लगाओगे, है ना। धातु कैसा है, तो अष्ट जैसा है, मतलब आप ऑप्शन क्या लगा दोगे, तो ए नंबर लगाओगे सर जी, ये तो हमारा अष्ट धातु, मतलब धातु कैसा अष्ट जैसा है, तो ये हमारा क्रमधारय लगा दिया करोगे। अगले सवाल देखोगे कर कि एड़ी चोट में कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट लगाओगे, एड़ी चोटी में तो बिल्कुल आप लगाओगे द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन में डी लगा दीजिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे आपाद मस्तक में कौन सा समास हो जाएगा, भैया मस्तक कैसा है, तो आपाद जैसा है सर जी, ये तो हमारा क्रमधारय समास लगा दोगे, मस्तक हमारा आपाद जैसा है, तो ऑप्शन सी लगा देते हैं, फटाफट आंसर लगाते चलोगे, इससे बाहर ना आएगा। परोक्ष में देखोगे, परोक्ष में कौन सा समास होगा, प प्लस का होगा, रोक्ष हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद करोगे तो प प्लस रोक्ष होगा। प का है तो उपसर्ग है, और जिसमें उपसर्ग दिखता है उससे अवयव भाव समास कहते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन ए लगाओगे, बिल्कुल लगा दिया करोगे। अगले सवाल कि भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा, सर जी भर देखोगे, फटाफट देखोगे, भर प्लस पेट हो जाएगा, जिसमें उपसर्ग दिखता है उससे हम लोग अवयव भाव कहते हैं ना, तो ऑप्शन ए लगाओगे, इसका सही आंसर ऑप्शन ए लगा दिया करोगे। अगले सवाल कि चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट लगाओगे, चंद्रशेखर में तो ये एक प्रकार के विशेष अर्थ निकलता है, जिसके कारण इसे बाहुबली समास कहेंगे। ठीक है, आप ऑप्शन में बी लगा कर चलते हो। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि बिना पानी में कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट लगाओगे सर जी, बिना पानी, मतलब ये तो बिना पानी सरस्वती माँ का बोध करता है,
तो ऑप्शन बी लगाओगे। यह भी हमारा बाहुबली समास हो जाएंगे, क्योंकि इसका भी एक विशेष अर्थ निकलता है। अगले सवाल, परमेश्वर का कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर, मतलब इसका संधि विच्छेद कर सकते हो तो यह आपका तत्पुरुष समास होगा। मतलब परम है जो ईश्वर, तो भैया परमेश्वर। अगले सवाल, छमाही में कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट लगाओगे छमाही में तो याद रखोगे छमाही मतलब यह हमारा दुगु समास हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर बी लगाओगे, इसमें हमारा दुगु समास लगा कर आओगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कह रहा है कि चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट लगाओगे तो चार राहों का जो रूह होता है उसे चौराहा कहते हैं। मतलब आप दुगु समास लगा सकते हो, आप दुगु लगाओगे, बिल्कुल लगाओगे तो ऑप्शन डी लगा दिया करोगे। अगले सवाल करे कि दवाहीन, दयाहीन में कौन सा समास है? भैया दया कैसा है? तो हीन जैसा है, मतलब दवा से हीन, तो भैया यह हमारा तत्पुरुष समास लगा दोगे। ऑप्शन में बी लगा दोगे, ठीक है। अगले सवाल चलते हैं कि सभा भवन में, सभा भवन में कौन सा समास होगा? मतलब सभा प्लस का हो जाएगा सर जी, भवन हो जाएगा। ये इसमें तो हमें उपसर्ग दिख गया, और जिसमें उपसर्ग रहता है उसे हम लोग अवयव भाव कहते हैं समास। ऑप्शन ए लगा दोगे। अगले सवाल, शोकाकुल में कौन सा समास होगा? इसमें भी हमारा शोकाकुल में अवयव भाव ही हो जाएंगे, ठीक है। अगले सवाल, शर्म रहित, शर्म से रहित यानी शर्म हित का मतलब शर्म से हित, तो बिल्कुल याद रखोगे यह भी हमारा शर्म प्लस हित लगा दोगे, अवयव भाव ही हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखोगे कन्यादान में कौन सा समास है? भाई साहब कन्या को दान देने वालों को कन्यादान कहते हैं, मतलब ये तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो कन्या को दान देता है उसे ही कन्यादान कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी लगाओ। देखो नवग्रह में कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट लगाओगे नवग्रह में कौन सा समास होगा? तो बिल्कुल याद रखोगे दुगु समास। ऑप्शन में सी लगाओगे, हमारा दुगु समास हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल कि पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? पंचवटी में कौन सा समास होगा? तो फटाफट लगाओगे, इसमें भी हमारा संख्या है तो दुगु समास लगा देंगे, ऑप्शन डी लगा देंगे। अगले सवाल कि सर जी त्रिभुवन में कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट लगाओगे त्रिभुवन में तो हमारा त्रिभुवन का मतलब हमारा 3 हो गया, मतलब यह हमारा दुगु समास हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा दिया करोगे। अगले सवाल, घनश्याम में समास कौन सा होगा? श्याम कैसा है सर जी? घन जैसा है, मतलब यह हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। अगले सवाल, आग पानी में कौन सा समास होगा? देखोगे यहाँ पे आग है और यह पानी है, इस प्रकार लिखा गया है, तो ये दोनों शब्द अलग अलग है, योजक चिन्ह से जुड़ा है, तो इसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब आप ऑप्शन क्या लगा देते हो? तो डी नंबर लगाओगे इसका सही आंसर, ठीक है, बिल्कुल लगा कर चलोगे। अगले सवाल कि सर जी भाई बहन में कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट लगाओगे भाई बहन तो याद रखोगे भाई बहन हमारा एक प्रकार के द्वंद्व समास होगा, माता पिता ये सब हमारा एक मतलब द्वंद्व समास हो जाएगा। अगले सवाल कि शिव और पार्वती में कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट लगाओगे शिव और पार्वती में कौन सा समास हो जाएगा? तो याद रखोगे इसमें हमारा दुगु समास लगा देना है, मतलब ऑप्शन डी लगा कर चलोगे, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरा याद करके चलोगे। देखोगे लेन देन में कौन सा समास हो जाएगा? फटाफट लगाओगे लेन देन में तो भाई साहब लेन देन हमारा क्या हो जाएगा? तो द्वंद्व समास ही हो जाएंगे, मतलब आप ऑप्शन डी ही लगा कर चलोगे, ये भी हमारा द्वंद्व समास हो जाएंगे। अगले सवाल, सीता राम में कौन सा समास होगा? देखोगे इस प्रकार है, सीता और राम इस प्रकार है, तो याद रखोगे यह हमारा दोनों शब्द अलग अलग लेकिन योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहोगे आप लोग? बिल्कुल कहोगे सर जी यह द्वंद्व समास होगा, ऑप्शन डी लगाओगे। अगले सवाल, देशभक्ति में कौन सा समास होगा? देशभक्ति, देश प्लस भक्ति, भैया देश के लिए जो भक्ति करते हैं उसी को देशभक्ति कहते हैं, मतलब यह हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा, जो व्यक्ति देश
है ना। देखोगे कि देवालय में कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट लगाओगे देव जोड़ आले। भैया देव के लिए जो आले होता है उसे देवालय कहते हैं, मतलब ये तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ऑप्शनवा बी लगा कर आओगे, फटाफट लगा कर चलोगे। देखोगे धर्मशाला में कौन सा समास होगा, भैया धर्म के शाला मतलब धर्म वाला शाला, बिल्कुल आप लोग ऑप्शन बी लगाओगे, तत्पुरुष समास लगा दोगे। ठीक है। अगले सवाल, शिवालय में कौन सा समास होगा। शिव के लिए जो आलय होता है, शिव के जो घर होता है उसे शिवालय कहते हो, तो बिल्कुल आप तत्पुरुष समास आंख मूंद कर लगा दोगे, आपका एक भी नंबर न कटेगा। अगले सवाल, चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट लगाओगे तो बिल्कुल याद रखोगे चतुरानन, यह हमारा एक प्रकार के विशेष अर्थ निकलेगा, तो यह हमारा मतलब बाहुबली समास लगाओगे। अगले सवाल, 10 मुख में कौन सा समास होगा, तो भैया जिसमें 10 मुख है, मतलब ये तो हमारा क्या हो जाएंगे सर जी 10 मुख, इसका तो मतलब रावण होता है, तो ये हमारा बाहुबली समास हो जाएगा। अगर आपको दुगु समास दिया होगा तब न लगाओगे, दुगु तो इसमें दिया नहीं है कि जिसका 10 मुख हो, तो भैया वो कौन है, तो रावण है, तो बिल्कुल आप ऑप्शन डी लगाओगे, बाहुबली समास लगाओगे। अगले सवाल, नीलांबर में कौन सा है, अंबर कैसा है सर जी, नीला है, मतलब इसका विशेषता से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कर्मधारय समास लगाओगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि हिमालय में कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट लगाओगे, हिमालय में कौन सा समास हो जाएगा, तो जो हिम होता है उसके आले, मतलब सर जी ऑप्शन बी लगाओगे, ऑप्शन बी लगाओगे, हिमालय में हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले सवाल, दानवीर में कौन सा समास हो जाएगा, तो दान जिस मतलब वीर को अगर दान देते हो तो बिल्कुल आपका लगाओगे, तो सर जी ऑप्शन में बी लगाओगे, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगले सवाल, पुरुष उत्तम में कौन सा समास हो जाएगा, पुरुष कैसा है, तो पुरुष है जो उत्तम, तो आप ऑप्शन बी लगाओगे, तत्पुरुष समास लगाकर आओगे। ठीक है। और इसका देखोगे रणवीर में कौन सा समास होगा, आप इसका उत्तर आप कमेंट में बताओगे। मैंने आपको 50 बताया है, क्या बताओगे आप लोगों ने कितना सही किया है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और याद रहे अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करना, ताकि ऐसा वीडियो आपके सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो यह काम जल्दी कर लो, अगर नहीं किए हो तो करके जाओगे और बताओगे कि आपने 50 में कितना समास को सही कर पाए हो, मैं देखना चाहता हूं। बाकी धन्यवाद, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।